हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर आपका 12th क्लास केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करके रखना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है, एक्सप्लेन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ इलस्ट्रेशन। मतलब अगर आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछ रहा है तो इसका स्टेटमेंट और विथ एग्जाम्पल के साथ, कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लो, इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करोगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन फैक्टर दैट इफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें लगभग 4-5 फैक्टर्स आते हैं, बट अगर 2 मार्क्स से पूछेगा तो कोई 1-2 फैक्टर आपसे पूछ लेगा कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट आएगा, या फिर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट का क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर जो आएंगे, जो भी फैक्टर्स हैं, ये सभी प्रिपेयर करके रखिएगा। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है उसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के की यूनिट निकालना है आपको, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर के। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इसमें इंक्लूड किया है बिकॉज ये आपका थ्योरेटिकल में से नहीं आएगी, ये एमसीक्यू में पूछते हैं। तो आपको अगर nth ऑर्डर का के का यूनिट पता है तो आपको n की वैल्यू जरूर रखना है, जीरो फर्स्ट ऑर्डर का निकाल लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। नंबर में क्या रखा है, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। ठीक है, राइट द रिलेशन बिटवीन हाफ एंड इनिशियल कंसेंट। ये भी आपका एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर, ये दोनों क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म। रेट कांस्टेंट क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजनस कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। ज़्यादातर इसमें मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ ग्राफ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका फैक्टर, जो क्वेश्चन नंबर ये था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, उसी के अंदर का ही एक है। मैंने बोला था ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 2 मार्क्स में आपसे बन सकते हैं। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड रेट मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम क्या करते हैं ये भी है। नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। तो डिराइव द इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एनसीईआरटी में आप देखोगे जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, जिसको हमें डिराइव करना है। इसका हाफ लाइफ और इंटीग्रेटेड जो है फॉर, वो दोनों करके रखना है। ओके, तो ये 7th क्वेश्चन तो आपका जीरो ऑर्डर का है। इसमें क्वेश्चन और होगा जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, अभी आएगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बाय ड्राइंग ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ग्राफ, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं बात कर रहा था जीरो ऑर्डर के, इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ का डेरिवेशन है, तो ये भी आप प्रिपेयर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, अच्छा सॉरी, रेट कांस्टेंट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन था, तो ये भी आपको प्रिपेयर करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन प्यारा सा है आर्हेनियस इक्वेशन का। ठीक है, जिसमें रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच एक डेरिवेशन आपको डिराइव करना है। जिसमें डेरिवेशन की हम बात करें तो इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड आर्हेनियस इक्वेशन, ये डेरिवेशन खास तीनों इम्पॉर्टेंट है। ओके, देखिए अब इसमें से भी आप शॉर्ट मत करिएगा, मैंने शॉर्ट करके ही बनाया है, तो आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर होने ही चाहिए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अच्छे मार्क्स लाना तो फिर आपको इतना तो करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। ठीक है, न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एक्सरसाइज को, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब बताया था इंपॉर्टेंट, तो वहाँ भी बताया था। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल पार्ट हैं वो आप एक्सरसाइज में टिक कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट वर्कशीट के क्वेश्चन है जो मैंने बताया है एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज के ही सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये टेबल फॉर्म बहुत प्यारे से, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको।
3, 4, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप अच्छे से एक्सरसाइज में टिक कर लिए कौन कौन से क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और उसमें और एनसीईआरटी आप एक्सरसाइज ओपन कर लिए, उसमें टिक करते चलिए कौन कौन से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है, देखो फिजिकल केमिस्ट्री के 4 ही हैं न्यूमेरिकल वाले, तो आप इतना तो कर सकते हो, आप 12th क्लास में हो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ये सब न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। इनके मैंने आंसर भी दे दिए हैं। हालांकि आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और आंसर तो हर जगह मिल जाएंगे, तो इनको आपको तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज भी इसका देख लेते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स अगर एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जो 4.1 क्वेश्चन है, 4.2 क्वेश्चन, हाँ 4.2 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप करके रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4.3 इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये वर्कशीट में मैंने करा दिया है, ठीक है, फैक्टर ही है, तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम लोग ने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4.6 इम्पॉर्टेंट है, वो छोटा सा क्वेश्चन होता है, ये सब क्वेश्चन क्या 2 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 4.7 ये भी अपने फैक्टर में हम लोग ने पढ़ रखा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है एवरेज निकालना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड है, तो आप ये क्वेश्चन 4.8 भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4.9 ये 4.6 जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 4.10 जो क्वेश्चन है, 4.11 क्वेश्चन है, एंड 4.12 ये मैंने वर्कशीट में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें ये क्वेश्चन थे। तो 4.12 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि ब्लैंक वाले हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4.10 एंड 4.11 ये दोनों इंपॉर्टेंट थे। उसके अलावा जो क्वेश्चन है अपना 4.13 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एमसीक्यू का, ये भी आप करके रखिएगा। 4.14 ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है इधर से सारे इम्पॉर्टेंट हैं। 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 इम्पॉर्टेंट है, ये सब के सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको करना है कौन सा, ये जो क्वेश्चन है ये नीट में भी आया हुआ था क्वेश्चन 4.26, ठीक है, 4.26 ये भी क्वेश्चन आपको करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, तो मोस्ट ऑफ मैंने क्वेश्चन टिक करे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है लास्ट के जो क्वेश्चन 4.26 से 4.30 तक ये सब अरेनियस पे बेस्ड है। तो आप ऐसा नहीं सोल्यूशन देख लिया तो आपने सॉल्व कर लिया, इन क्वेश्चन को सॉल्व करके आप जब तक आपका मैच नहीं कर रहा है तब तक आप अपने आप को मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ गया, तो इसको प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है। तो हम लोग ने टोटल 4 चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से अभी 12 चैप्टर और हैं 12th क्लास के इम्पोर्टेंट, हमने अभी तक 4 चैप्टर डिस्कस किया है। और अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो है तो आप अगर आप 12th क्लास में हो तो आप सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग सरफेस केमिस्ट्री थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर है, तो उसमें भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।